ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन टेक्निकल देखने के बाद बाजार का स्ट्रक्चर क्या है इसको समझेंगे ट्रेड टेक अवे में। एक बार ये क्लियर हो जाता है तो स्ट्रेटेजी बनाना ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, और इस स्ट्रेटेजी को कब इंप्लीमेंट करना है उसके लिए हमें लेवल्स चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो सारी चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे। किसी भी पार्ट पे आप स्किप करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प आपको वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूंगा। आप सभी मेरे खुद के गुरु हो। रीजन क्या है? क्योंकि देखो, ये चैनल बनाने के बाद ना यार, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, मेरा बहुत चीजें बेटर हुई हैं। बहुत चीजें, मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी नॉलेज, मेरी एनालिसिस, मेरी ट्रेडिंग, मेरा काम, सब चीज अच्छा हुआ है। पर्सनैलिटी अच्छी हुई है, और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि ये चैनल बनाया गया और आप इस चैनल को सपोर्ट करते हो। तो मेरे ग्रोथ के रीजन आप हो, तो आप मेरे गुरु हो। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं इस टीचर्स डे पे, और हम सभी की तरफ से स्टॉक मार्केट और उन सभी गुरुओं को प्रणाम जिसकी वजह से आज हम लोग इस मकाम पे बैठे हुए हैं और काम कर पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं सीधे। सबसे पहले कुछ बड़ी खबरों की चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। आप सबको अभी तक पता चल गया होगा, ऐतिहासिक एक्सपायरी, क्योंकि अब ये बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ध्यान रखना वीकली एक्सपायरी अब थर्सडे की जगह वेडनेसडे को होगी। निफ्टी की थर्सडे को ही है, ध्यान रखना आप। उसके अलावा यार थोड़ा सा यूएस चलते हैं। ग्लोबल संकेत थोड़े से खतरनाक आ रहे हैं। भले ही हमारा बाजार भाग रहा है, लेकिन इस जोश में होश नहीं गवाएंगे। आप जानते हो ना, दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसको हम लोग लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं। वो है डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड। अब इसके रीजन आपको पता है क्यों ट्रैक करते हैं हम। लेकिन डॉलर इंडेक्स 104.20 के आसपास है यार, ये काफी हाई लेवल पे है। 105 को अप्रोच कर रहा है। इतने हाई डॉलर इंडेक्स पे आपका बाजार एक बार बढ़ तो सकता है, लेकिन ऊपर के क्रिटिकल लेवल पे टिकना मुश्किल हो जाएगा इस डॉलर इंडेक्स की वजह से। तो प्लीज डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया ना, ये आपका दोस्त नहीं। अगर आप बुल्स हो तो ये आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। आपको चाहिए कि ये 103, और प्रिसाइसली बताऊं तो 102.70 के नीचे चला जाए तो वो बेटर होगा डॉलर इंडेक्स के लिए। सिमिलरली यूएस की बॉन्ड डील ट्रैक करते हो तो 4.2 के आसपास है। ज्यादा बुरी नहीं है, डॉलर इंडेक्स ज्यादा बुरा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये 4.35 के ऊपर ना निकल जाए, वरना दबाव बढ़ेगा, बाजार को टिकने में मुसीबत आएगी, और अब आप ऊपर के लेवल पे जाने का प्रयास कर रहे हो। ट्रेड टेक अवे की बात करते हैं यार। सब पॉजिटिव है ना बॉस, लेकिन कल के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छा, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैं सावधानी वाले पार्ट पे इस वीडियो में या आज के एनालिसिस में थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जब चीज हो जाएगी उसके बाद बताने का कोई फायदा है नहीं। तो हम लोग को प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। मैं बताना क्या चाहता हूं यार, निफ्टी अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ रहा है। कल भी मैंने चर्चा की थी, ये लेवल 19,650 से 19,700 के आसपास का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टेक्निकल पे चलेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो एक तो रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ भी बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहे हो यार। बुल्स कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। क्यों कह रहा हूं? पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी आने वाली है निफ्टी की थर्सडे को। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। दो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हैवी नहीं है, लेकिन निफ्टी का काफी हैवी है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। हैवी पुट कॉल रेशियो लेते हुए आप रेजिस्टेंस लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो क्या होगा ना, वहां से फिर एंट्री करने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर नहीं आएंगे। ध्यान रखना ये चीज। मैं इसको एक्सप्लेन और ज्यादा करूंगा। FII DI डेटा आप जानते हो, इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूं रात के 9 से 10 बजे के बीच में। आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। एक बार ओपन करके दिखा देता हूं और उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। देखो, कल भी मैंने यहाँ पे कर दिया था अपडेट, इसी तरह से अपडेट कर देते हैं। अच्छा, समरी बता दो। निफ्टी की टेक्निकल पॉजिटिव है, निफ्टी की ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है। FII DI का डेटा रात के 9 से 10 के बीच में अपडेट कर देंगे। लेकिन बैंक निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल है और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी न्यूट्रल है। ये चीज आप समझ लो ऊपर के लेवल से। अब मैं आपको गहराई में चल के थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं।
आज की कैंडलस्टिक और कल की कैंडलस्टिक में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप देखोगे दोनों का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है। लोअर विक रिजेक्शन विद अ ग्रीन बॉडी, कल भी ऐसे हुआ था, लोअर विक रिजेक्शन विद अ ग्रीन बॉडी। तो इसको अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कह दोगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कल की कैंडल बेटर थी। प्राइस एक्शन आप देखो, लोअर विक रिजेक्शन कितना बड़ा था यहां पे आप देखो, और आज का जो विक है वो थोड़ी सी छोटी है, यानी प्राइस मूवमेंट कम हुआ है। चलो सिर्फ प्राइस मूवमेंट कम भी होना तो मुझे ज्यादा कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये प्राइस मूवमेंट थोड़े लो वॉल्यूम पे भी हुआ है, तो इसको कैसे रीड करना है? क्या ये निगेटिव है? नहीं, ये निगेटिव नहीं है। लेकिन आपको इसको पूरे 3 दिन के हिसाब से देखना है कि भाई 3 दिन से बाजार दौड़ रहा है, अब ऊपर क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ रहा है। तो एक बार क्या हो सकता है ना, या तो हल्की सी करेक्शन आएगी, ज्यादा बड़ी नहीं, हल्की सी करेक्शन आएगी, या वो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रुकेगा। मुझे नहीं लगता है कि एक बार में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल जाएगा। आप पूछो कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्या वो 19,600 का है? नहीं, ये 19,600 के ऊपर है। एक्चुअली में ये 19,700 की तरफ है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं उसकी इंपॉर्टेंस है क्यों। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। नीचे इसने सपोर्ट कहां पे लिया था, जरा वो याद करो, अपने बुरे समय को याद करो, ताकि आप अच्छे समय पे काम अच्छा कर सको। यही तो बड़े बुजुर्ग हमारे गुरु लोग बता के गए हैं। अच्छा, बुरा समय था कब? जब आप 19,300 के नीचे गिरे थे निफ्टी में, सही बात है ना। फिर आप रुके कहां? 19,200 से 230 250 के आसपास रुके थे। क्यों रुके थे? सवाल है क्यों रुके थे वहां पे? वहां पे कौन सा सपोर्ट था? वहां पे सपोर्ट था एक गैप का। आप ये देखो, एक गैप का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा था, और उसी गैप ने आपको बचाया था 19,200 के नीचे क्लोज होने में। अगर हो जाता तो बहुत समस्या हो जाती। लेकिन एक गैप का सपोर्ट था जो आप यहां पे देख सकते हो, इन दोनों कैंडल के बीच का गैप। ये इंटरेस्टिंग है। आप जानते हो ना, टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं होता, गैप का भी महत्व है। 4 तरह के गैप होते हैं, रन अवे गैप, ब्रेकआउट गैप, आइलैंड ऑफ रिवर्सल, इस टाइप के गैप होते हैं 4। इस पे एक वीडियो है पूरा जो मैंने अपने चैनल पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं देखता हूं ज्यादा लोग गैप की चर्चा नहीं करते, लेकिन गैप बहुत इंपॉर्टेंट खुद एक प्राइस एक्शन होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम करता है। जैसा आपने देखा कि नीचे सपोर्ट में गैप ने काम किया है, ऊपर भी आओ ना, दोनों चीजें देखना पड़ेगा। ऊपर आप देख सकते हो, यहां पे इस गैप को मैंने इस रेक्टेंगुलर चैनल में बंद करके आपको रेजिस्टेंस के लेवल बता दिए। यहां पे आप देख सकते हो, ये अगस्त की शुरुआत में ही बने थे गैप। उसी के बाद आपका बाजार का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ था। ये गैप छूटा हुआ है। ये गैप कहां पे है? ये 19,675 से लेके 19,700 का गैप है। मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ इस लेवल को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल साबित होगा कल के लिए भी। यहां पे आता है, मेरा मानना है कि एक बार में निकालना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आप हाई पुट कॉल रेशियो से जा रहे हो। सिंपल शब्दों में बोलूं तो अगर कल गैप अप हो जाती है, गैप अप में 19,625 650 की तरफ खुलता है, खरीदना काफी रिस्की होगा उस समय। उस समय क्या होगा ना, हाई पुट कॉल रेशियो और रेजिस्टेंस के पास आपको या तो थोड़ी करेक्शन देगी, या तो वहीं पे कंसोलिडेट करेगी। उन दोनों ही केसेस में अगर आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपकी प्रीमियम खत्म होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा कि एक बार अटेम्प्ट करें नीचे, एक बार नीचे आए, फिर से अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करें, और फिर हम लोग बुलिश साइड पे एंट्री करें। ये रहेगा पूरा एक स्ट्रक्चर बाजार का, और ये था इंपॉर्टेंस इस रेजिस्टेंस का जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। आइए निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। सबसे पहले अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखोगे तो पहले सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहला और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 19,500 पे। जबरदस्त तेजी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं ऑप्शन चेन में, 1,40,00,000 है, जो कि पूरी ऑप्शन चेन में किसी एक स्ट्राइक पे हाईएस्ट है। आज के दिन वहां पे 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, तो बहुत मजबूत सपोर्ट है। लेकिन अगर टूट जाता है तो भी आपको समस्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीचे निफ्टी में काफी सारे सपोर्ट है लगातार। 19,400 से 19,450 अभी भी मैं कहूंगा, वैसे तो 500 का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 400 से 450 के रेंज पे ही स्टार लगाता हूं मैं, इन केस, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हाई है, अगर ग्लोबल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो ये सपोर्ट आपके काम देगी, इसीलिए इसको स्टार लगा के इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा रख रहा हूं। ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे? पहला रेजिस्टेंस 19,600 के आसपास है। यहां पे आप देखोगे 97 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आज सिर्फ 23 लाख जुड़े हैं। थोड़े से जुड़े भी हैं लेकिन ज्यादा नहीं जुड़े हैं। ये ब्रेक हो सकता है, R1 है, ब्रेक हो भी सकता है अगर थोड़ा सा समर्थन मिल जाए ग्लोबल का,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब आपने देख लिया है, टेक्निकल में देखा ना, वो 19,650 से 19,700 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो 84 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 7.5 लाख के आसपास यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और 650 में 52 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है ये 650 से 700 725 की रेंज में, ध्यान रखना इस पे। R2 और स्टार लगा देता हूं। अब वो चीज जो मुझे थोड़ा सा निफ्टी में सावधान कर रही है वो है पुट कॉल रेशियो। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.4 है, कल से और ज्यादा हाई होके आई है। आज जब आप शुरुआत में कोशिश किए थे ना 19,580 की तरफ बढ़े थे, जो हम लोग के एक्चुअली में कल के पहले ही टारगेट के आसपास थे, आप देख सकते हो, वहां पे जाने पे पुट कॉल रेशियो 1.55 हो गया था। इसलिए कह रहा हूं 1.4 पे आप काफी हाई पुट कॉल रेशियो पे जा रहे हो। ध्यान रखना अगर थोड़ा सा गैप अप हो जाता है 19,625 630 की तरफ खुलता है तो ये काफी हाई हो जाएगी। कल निफ्टी में आपको बिना पुट कॉल रेशियो ट्रेड नहीं करना है। या तो पुट कॉल रेशियो की वजह से गिरावट आएगी जो कि पुट कॉल रेशियो के नीचे आएगी, वो आपका एंट्री के पॉइंट देंगे, या तो टाइम पास करेगी। दोनों ही केस में पुट कॉल रेशियो पे ध्यान देना, इस पे फोकस करके मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात है ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है। भाई ब्रॉडर मार्केट काफी मजबूत है। निफ्टी 500 देखोगे जिसमें 500 कंपनी है, बेसिकली उसमें मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सारे ब्रॉड मार्केट को देखोगे ना मजबूती काफी है। आज 5 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 8 शेयर बढ़ रहे थे, बढ़िया है। निफ्टी 50 में भी आपको मजबूती देखने को मिली है, 34 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 17 शेयर नीचे थे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने कल भी बोला था ये अपने निचले लेवल के आसपास 10.8 पे आ चुका है, लेकिन 10.8 काफी निचले स्तर पे, एक बाउंस बैक आ सकती है इसमें। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। यार देखो, सिंपल शब्दों में निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा मजबूत है, चाहे आप टेक्निकल देखो चाहे ऑप्शन चेन देखो। तो मैं बता क्यों रहा हूं, दिखाई देता हूं। बैंक निफ्टी की टेक्निकल पे आओगे, आज एक डोजी टाइप की फॉर्मेशन है, लेकिन वॉल्यूम देखो कितने लो वॉल्यूम पे बनी है। उसके अलावा अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं, ज्यादा कुछ चर्चा करने को है नहीं, ऑप्शन चेन में चलते हैं सीधे। तो आप बैंक निफ्टी का भी वही हाल देख सकते हो। जो पहला रेजिस्टेंस इसने लिया 44,650 के आसपास लिया, और कल आप देखोगे जो हम लोग ने बोला था अगर 45,000 के ऊपर टिक जाता है तो पहला जो टारगेट आएगा वो 44,650 का आएगा। लेकिन सबसे मजबूत टारगेट नहीं है, सबसे मजबूत रेजिस्टेंस 44,800 से 44,950 है। लेवल्स में अभी भी कोई बदलाव नहीं है कल और आज में बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सारे लेवल्स कल और आज में सेम है अगर आप देखोगे, बस स्ट्रेटजी में हल्का सा बदलाव है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे ले चलता हूं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में युद्ध चल रहा है यार, यहां पे मैं कहूंगा वॉर चल रहा है। वॉर क्यों चल रहा है? 44,500 पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, यहां पे तेजी के कॉन्ट्रैक्ट 40 लाख बैठे हुए हैं और 14 लाख जुड़े हैं, यानी 14 लाख इंग्लिश में आप बोलते हो बोलने के लिए। और अगर हम मंदी के कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 39 लाख है, 9 लाख जुड़े हैं, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है और कल एक्सपायरी है। तो ये युद्ध है। सबसे पहले सपोर्ट की बात कर रहा हूं ना, पहला सपोर्ट तो 44,400 44,500 की रेंज पे ही है, लेकिन ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट वहीं पे आप चल रहे हो। ठीक है, ब्रेक भी हो सकता है, ऐसा कोई चिंता नहीं है, लेकिन ब्रेक हो जाता है तो सबसे बेहतरीन लेवल खरीदारी का 44,100 से लेकर 44,250 की रेंज में निकल के आता है, जो कि S2 है, और स्टार लगा देता हूं सबसे मजबूत सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 19,650 के आसपास ही है, कल और आज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, R1 लगा देता हूं, लेकिन सबसे मजबूत नहीं है। कल एक्सपायरी है, जोश बढ़ गया तो निकाल भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कल आप 44,800 से 44,950 का जो रेजिस्टेंस है वो निकाल पाओगे। तो यहां पे R2 और स्टार लगा देता हूं। उसके बाद पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है, इनफैक्ट कल से हल्की सी कम होके भी आई है, और इसका रीजन ऑप्शन चेन में आप देखोगे 44,500 से 45,000, इस 500 पॉइंट की रेंज में मंदी के कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे ना ज्यादा जुड़े हैं, तेजी के उतने नहीं जुड़े जितने मंदी के जुड़े हैं, इसलिए पुट कॉल रेशियो हल्की सी करेक्ट होके आई है। अच्छी बात है यार, क्या दिक्कत है, हल्का है, बढ़िया। ये नीचे आएगा दबाव बनेगा, नीचे आएगा तो खरीदारी के मौके मिलेंगे आपको। एडवांस डिक्लाइन, बैंक निफ्टी में आज देखोगे 6 शेयर ऊपर थे और 6 ही शेयर नीचे थे। सरकारी बैंकों की आउट परफॉर्मेंस अभी भी चल रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी सरकारी बैंक हो। मोदी साहब ने क्या बोला तो वो तो आप जानते ही हैं। लगभग 0.75% ऊपर है सरकारी बैंक्स, तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं डेफिनेटली बैंक निफ्टी को। अब सीधे स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, है ना। देखो, कल और आज में लेवल्स में ऑलमोस्ट कोई बदलाव नहीं है, स्ट्रेटेजी में छोटा सा बदलाव है। कल की स्ट्रेटेजी पहले आपको बता रहा हूं, कल मैंने बोला था बाय ऑन डिप्स करना है, ठीक है, लेकिन अगर पहला सपोर्ट सस्टेन होता है जो कि आज हुआ, तो आप इंट्राडे में मोमेंटम के लिए
तेजी की पोजीशन बना सकते हो, जो कि आज सही निकली। लेकिन कल मैं कहूंगा कि ऊपर के लेवल पे हल्का सा सावधान रहना। बाय ऑन डिप्स तो अभी भी है, करना है बाय ऑन डिप्स, लेकिन अगर गैप अप के साथ खुलता है, ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे हल्का सा आप सावधान रहो। वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड उतनी बेटर नहीं आएगी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो हाई है और निफ्टी अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना, बस इतना सा बदलाव है स्ट्रेटेजी में। अब हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी में सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। 19480 से 19500 ऑप्शन चेन में देखा ना आपने कितना मजबूत सपोर्ट है। लेकिन अगेन जैसा ऑप्शन चेन में एक्सप्लेन किया, 19450 से 19400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां पे आएगा तो डेफिनेटली बुल्स की एंट्री होगी। थियोरिटिकली क्योंकि आप बुरे समय में ये सपोर्ट आपको बचा रहा था, तो ये S3 सपोर्ट 19365 से 19325 लिखा हुआ है, लिखा रहेगा, लेकिन थोड़ा संदेह है कि कल आएगा कि नहीं। इसको आने के लिए आपको ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट चाहिए, तो ट्रैक कर लेना। ऊपर रेजिस्टेंस सबसे पहला 19580 से 19620, जहां से आज इसने रेजिस्टेंस लिया है, ये वही लेवल है। लेकिन अगर ये निकलता है तो बहुत मजबूत रेजिस्टेंस 19650 से 19700 की तरफ है। प्रिसाइसली ये 675 से 700 है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वो गैप के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, ध्यान रखना उस चीज को। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट जहां आप चल रहे हो 44400 से 44500 की है, यहीं पे चल रहे हो। कल एक्सपायरी भी है, तो कह नहीं सकते, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, बचेगा नहीं बचेगा कहना मुश्किल है इस समय बैंक निफ्टी में। लेकिन नहीं भी बचता है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा 200 पॉइंट गिर जाओगे। उसके बाद आपकी सपोर्ट रेंज शुरू हो जाएगी। कहां पे है सपोर्ट रेंज? 44250 से 44100, मजबूत सपोर्ट है ये चीज आप ध्यान रखना। ऊपर रेजिस्टेंस 44650 पहली रेजिस्टेंस है। अगेन वो युद्ध चल रहा है, एक्सपायरी है, जोश बढ़ा तो निकाल भी सकते हो, लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस 44800 से 44950 है। मुझे लगता है कि रुकना चाहिए इस रेंज में, मुश्किल होगा इस रेंज को निकालना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर।